हिजरा अजहर अलम आज़ाद कुन दस्तगीरी कुन नबीराने शहे कुल औलिया अज तुफैले पंजतन दर हर दो आलम शाद कुन। एक बार सारा मजमा मिंबर से लेकर के कुर्सी पर बैठने वाले तमाम अहबाब निहायती अकीदत और मोहब्बत में डूब के हम सब के आका मौला मलजा दाई कायद रहमतल लिल आलमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपना में आवाज़े बुलंद दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तुरदा बिन तुसल्ली अलैहि सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक बार और जी लगा करके आवाज़े बुलंद दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मिही व आलिही सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सलातो वस्सलामु अलैका या हबीबी या तबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, आप सब सुनने के मूड में हैं कि नहीं? नहीं, ठंडक तो है ही है, लेकिन आप ठंडे क्यों हो गए? इसीलिए मैं कुर्सी पर बैठने को तैयार नहीं था। पता नहीं इस इलाके की कुर्सी कुछ ऐसी हो, बैठने के बाद आदमी खामोश हो जाता हो। ऐसा तो नहीं है ना? नहीं, आप हैं सुनने के मूड में? हाथ उठा करके बताएं जो नहीं सुनेंगे। अच्छा, देखो इतने सारे लोग हैं। वो माइको पहले बड़ा अच्छा रहा, अभी गड़बड़ा ही गया। रात तो ज्यादा नहीं हुई है, यूपी के हिसाब से तो अब जलसा शुरू होता है। ठंडक ज्यादा हो गई है। सही बात है कि नहीं? अरे है कि नहीं सही बात? किसको ठंडक लग रही? हाथ उठा के बोले। अच्छा, ठंडक नहीं लगती? प्यारो, आपके इस इलाके में मैं पहली बार आया हूँ और ये गोंडा का जो पूरा इलाका, ये सब तो बड़ा मशहूर इलाका है और इतनी खामोशी आप लोग में देख रहा हूँ। मुझसे पहले सैफ भाई ने इतना प्यारा कलाम पढ़ा और बड़ी मेहनत लगा के पढ़ा और कई जलसों में इनसे मेरी मुलाकात हुई है तो उन्होंने पूरे मजमे को खड़ा करा दिया, लेकिन यहाँ के लोग तो मानने को नहीं तैयार कोई चीज। फिर बाद में नकीब साहब ने कुछ अपनी सलाहियत का इजहार किया, उससे मुझे लगा कि कब्रिस्तान में नहीं हिंदुस्तान में बैठा हूं। बड़े अच्छे अशार पढ़े माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, हम सब सालाना जश्न गौसुल वरा में आए हैं, यही है ना? और आप सबकी खुशबख्ती है कि जिसका जिक्र सुनने के लिए आए हैं उनकी औलाद भी महफिल में बैठी है। वाह वाह, अल्लाह अल्लाह। अब तो बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, वाह। हाँ, वाह वाह, अब लगा हमें कुछ। उनकी औलाद भी बैठी हुई है, तो कितना प्यारा मंजर है। बात बात दादा की होगी और पोतों को आप देखोगे। हाँ, ये हर महफिल वाले को नसीब में नहीं मिलता है। जी हुजूर, हर महफिल वालों के नसीब में ये चीज नहीं है। ये तो अल्लाह ने सिर्फ अहले सुन्नत के मुकद्दर में लिखा। अल्लाह, वाह वाह। हाँ, और अहले सुन्नत में अल्हम्दुलिल्लाह आजकल अहले सुन्नत का दावा करने वाले लोग भी बहुत हैं कि हम सुन्नी, हम सुन्नी, हम सुन्नी। हम समझते हैं जिस महफिल में इश्क व मोहब्बत का नारा लग जाए या मसलके आला हजरत, तो मुतमईन हो जाते हैं कि गद्दारों के बीच में नहीं है, वफादारों के बीच में बैठे। वाह वाह वाह। तो मेरे प्यारो, बहुत कुछ सुनाना है आपको, लेकिन आप मूड में हैं? हाथ उठा के बताएं जिनका नहीं बना अभी। अभी देखो नहीं का नहीं बना, अब बताओ क्या किया जाए। अब कैसे मूड उड़ बनावा जाए? बोलो कुछ। हाँ, चाय पी हो? नहीं, बेचारे जज्बात में हथवा उठाई देना है। अब क्या किया जाए? इनकी मजबूरी थोड़ी ना, ये तो इनके जज्बात की गलती रही। हाय, अल्लाह ताला आप लोग का सलामत रखे। नहीं तो हिंदी में तकरीर सुनेगा कि उर्दू में सुनेगा?
हाय अच्छा हिंदी में है, भोजपुरी में सुनिए। ये तो थोड़ा हम लोग की मादरी जुबान है इसलिए बोल देते हैं। हुजूर गौसे आजम पीरे पीरा मीरे मीरा सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। शेख जीला किंदीले नूरानी शहबाज ला मकानी हजरत गौसे आजम पीराने पीर दस्तगीर सैयद मोइनुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। बोलो भैया। एक मुनाजरा भवारा केरला में, ये गौर से सुने। क्या भवारा? मुनाजरा। मुनाजरा हुआ हजरत, और मुनाजरा इस बात पर हुआ, एक सुन्नी आलिम ने तकरीर किया और तकरीर में ये कहा कि गौस पाक का फरमान है, गौर से सुने नौजवान, गौस पाक का फरमान है कि मेरा झंडा अर्श तक लहरता है। कहां तक लहरता है? अर्श तक। बोलो सुभान अल्लाह। अर्श तक लहर रहा। सुन्नी आलिम ने, केरला का ओरिजिनल मुनाजरा है, सुन्नी आलिम ने तकरीर तो कर दिया, 24 लोगों को बड़ी तकलीफ हुई। 24 समझे? हम लोग 25 हैं, वो लोग 24 हैं, जिसका 24 नंबर कहा जाता है। उनने तकलीफी बात की भाई कि अर्शे इलाही तक झंडा लहरत है, ये कैसे हो सकता है? अरे भाई, जो बतिया दिमाग में ना आए वही तो करामत होती। जी बिल्कुल, वाह वाह वाह। अगर आप कोई मर्ज में मुब्तला हो और गोंडा का डॉक्टर लिख दे कुछ नहीं हो पई है, अब बस इंतजारी करो, एक हफ्ते में मर जाइए। लखनऊ का कहा तो वहू मर जाइए। गोरखपुर के पूरे डॉक्टर के दिखाई लियो तो कोई अकलमंद आदमी मिला कहीं, भैया इधर उधर कहाँ लेके जाते हो, जाओ कि झोचा शरीफ लेके चले जाओ। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। और वहां चिल्ला किए 40 दिन में, डॉक्टर का तो एक हफ्ते में मर गई हो, 40 दिन चिल्ला किए और ठीक हो के आए। वाह 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 वाह। तो जहां डॉक्टरी फेल हो वहां से वलियों की करामत शुरू होती। वाह 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 वाह। हमें जब डॉक्टर MBBS MD करके वली को नहीं समझ पाया तो ये कटमुल्ला कहां से समझ पाएंगे? वाह 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 वाह। तो कहा ये कैसे हो सकता है? अर्श तक। बहरहाल अब मुनाजरा फिक्स हुआ। उसने कहा मेरा 3 सवाल है, 24 ने कहा। किसने कहा? और मुनाजरा होगा इस बात पर कि सुन्नी लोग इसमें बोलत है, सुन्नी कोई चीज ऐसे नहीं बोलत है। ए बाबू कहाँ जा? नहीं नहीं, हाँ कंडक्टर होते सुन्नी लोग ऐसे बोलते नहीं है। मुनाजरा तय हुआ, तारीख पड़ी, 24 वाले भी आए, अहले सुन्नत के लोग भी आए। मजमा मुनाजरे में तो आप जानो तो बहुत पब्लिक रही। वहाबी ने कहा मेरा सिर्फ 2 सवाल है। स्टेज के उलमा की तवज्जो। कितना सवाल है? 2 सवाल। और सुन्नी तुमको इसका जवाब देना, अगर नहीं दिया तो जो तुमने तकरीर में बात कही है उस बात से माफी मांगो, तौबा करो, रुजू करो। ए बाबू सोफा रहा है दो। हम सोचे इतनी बड़ी टोपी लगाए कि क्या आवाज है। एक से एक दीवाने हैं माशाल्लाह। वाह बाबू। चलो माशाल्लाह। कहा ठीक है, और अगर तुम साबित नहीं कर पाए तो तुम्हें तौबा करना पड़ेगा, रुजू करना पड़ेगा, क्योंकि तुमने झूठ बात बोली है। सुन्नी आलिम था, उसने कहा ठीक है मुनाजरा कबूल है, मुनाजरा होगा। पूरा मुनाजरे का माहौल बना, तय हुआ। उसने अपना 2 सवाल पूछा वहाबी ने।
कितना सवाल पूछा? 2 सवाल। 2 सवाल। उसने कहा मेरा पहला सवाल ये है कि आपने ये कहा कि गौस पाक का परचम अर्श तक लहरता है, अर्श तक लहरता है, तो हमें ये बताओ कपड़ा कितने मीटर का है, कितना मीटर लंबा, कितना मीटर चौड़ा, समझे? और ये कपड़ा गौस पाक खरीदिन कहां से, कहां से खरीदे? बस खाली एक का जवाब दे दो। ये वहाबी ने सवाल पूछा, कहा हुजूर गौस पाक ने का जो झंडा अर्श तक लहरता है तो कितना मीटर लंबा चौड़ा है ये बताओ, और ये कपड़ा खरीदा कहां से गया ये बताओ। सुन्नी तो सुन्नी होता है। वाह वाह वाह, बोलो बुलंदाबाद से माशाअल्लाह। उसने कहा ठीक है, तुम्हारे ये दोनों सवाल का मैं जवाब दूंगा, सुभान अल्लाह। मेरे एक सवाल का तुम जवाब दे दो। अल्लाह अकबर। कहा तुम्हारा क्या सवाल है? कहा तुम्हारा 2 है, मेरा 1 है। तो बोले हाँ चलो तुम्हारा कौन सा सवाल है? कहा अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, सुभान अल्लाह। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, पकड़ लो। अल्लाह अकबर। काय 24 अल्लाह कह रहा मेरी रस्सी को पकड़ लो, तो उसकी रस्सी कितनी मोटी और कितनी लंबी है ये बताओ। अल्लाह, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। क्या कहा कि अल्लाह की जो रस्सी है कुरान में कि मजबूती से पकड़ो, ये कितनी लंबी है, कितने मीटर लंबी और कितनी मोटी और कहां पर है तुम ये बताओ। अब 24 नंबर सर खुजलाए लगा। कहा नहीं बात घुमा, कहा बात नहीं घुमाई है, कहा यहाँ तो बात झंडे की चल रही थी। तो सुन्नी आलिम ने कहा झंडा बगैर रस्सी के तनता नहीं है। जी जी जी। कोई भी झंडा आप देखो तो रस्सी के जरिए उसे ताना जाता है, बगैर रस्सी के झंडा टनता नहीं है। कहा सुन, तू अल्लाह की रस्सी का पता बता दे, उसी के बगल की दुकान में गौस पाक का झंडा। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, औलादे सरकारे गौसुल आज़म, औलादे सरकारे मौलाए कायनात, नारे रिसालत। मेरे प्यारो किस खास की महफिल में तुम आए हो? अल्लाह अकबर, जिसकी शान, जिसकी अज़मत, जिसकी बुजुर्गी का आलम ये है, लोग पैदा होने के बाद उन जात को जानते हैं, उसे पहचानते हैं, उसके मर्तबे का इल्म होता है, लेकिन इसी रूए जमीन पर अल्लाह ने अपना एक वली ऐसा पैदा फरमाया कि अभी पैदा भी ना हुए थे और वैसे करनी को उसका इल्म हो गया था, बायजीद बुस्तामी को इल्म हो गया था, जुनैद बगदादी को इल्म हो गया था, फारूक करकी को इल्म हो गया था, अबू बकर शिबली को इल्म हो गया था, अल्लाह अकबर, श्री शक्ति को इल्म हो गया था, अल्लाह अकबर, जो वली पहले अभी खास पैदा भी ना हुए और उन्हें पता चल गया था आने वाले दौर में एक अब्दुल कादिर जिलानी पैदा होगा, तभी तो मेरा इमाम अकीदत की कलम उठा के अर्ज करता है, जो वली कब्ल हुए, बाद हुए या होंगे, सब दम रखते हैं दिल में शाह। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह हजरत, वाह प्यारो क्या शान अल्लाह ने अता अल्लाह, फरमाई। वाह माशाअल्लाह, सुभान ये अल्लाह। उनकी शान है। कितनी ठंडक में आप घर से बाहर निकल के आए। जी बेशक। हाँ, हर आदमी नहीं आ सकता, मेरे गौस ने खुद फरमाया। अब कोई कहे मैं 11वीं नहीं करता हूँ तो उससे चिढ़ना मत, दूर मत भागना, ना उसकी बात सुन करके गुस्सा करना, क्योंकि मेरे गौस ने क्लियर कर दिया है कि मेरा नाम वही लेता है जिससे मैं चाहता हूँ, सुभान अल्लाह, वाह वाह। जिससे अब कोई ना ले, गौस पाक ने चाहा ही नहीं हक है या वो इस लायक है ही नहीं, जी। और आप गौस पाक की महफिल में आए हो। मेरे प्यारो, एक बात मैं अर्ज करूं, हुजूर गौसे आजम के ताल्लुक से, आपके महल्ले में बच्चे लोग, आप भी पहले बच्चे थे फिर बड़े हुए, खेलते हो ना बचपन में,
कोई गुल्ली डंडा खेलता है, कोई बैट बॉल खेलता है, कोई फुटबॉल खेलता है, कोई लकोटी खेलता है, कोई कबड्डी खेलता है। आए हाय बोलो वाह वाह, और बुलंद आवाज से बोलो, मेरे गौस को क्या शान अल्लाह ने अता फरमाई। सुभान अल्लाह वाह। जब आप बच्चे थे तो आप इलाके के बच्चों को जमा करते, सुभान अल्लाह, क्या करते? जमा करते। जैसे बच्चे छोटे छोटे गांव में नहीं जमा हो जाते, सबको जमा करते हैं और जमा करने के बाद एक बच्चे को मुर्दा करते हैं, यानी उसे लेटाल देते हैं, जैसे जनाजे में लोगों को लेटाया जाता है। और गौस पाक सबको सिखाते कि नमाज़े जनाजा पढ़ाने का तरीका क्या है बचपन में। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, हाय हाय सब हाय। सिखा रहे बचपन में, ट्रेनिंग देते। हमारा आपका बच्चा क्रिकेट खेले और गौस पाक बचपन में बच्चों को सिखाए नमाज पढ़ी कैसे जाती है। तो क्या करे मालूम है? पूरे गांव के लड़के जमा हो जाए एक इलाके के, एक को मुर्दा बना के लेटा दे, एक लड़के से कहा चलो इसकी नमाज पढ़ाओ, वो नमाज पढ़ाए, वो नमाज पढ़ाए। और कहीं तंबीह करना होता है, बचपन की बात कर रहा हूँ, अभी आप पर नमाज भी फर्ज नहीं हुई और नमाज की तबलीग शुरू हो गई। सुभान अल्लाह वाह। एक को मुर्दा बनाते, खड़े हो जाते नमाज के लिए। आखिर में ये गौस पाक का खेल है, ये क्या है? अल्लाह खेल है, खेल है। उसे लेटालते, कफन उफन पहना के, छोटे से बच्चे को लेट जा बेटा, और एक लड़के से कहते चलो इसकी जनाजा पढ़ाओ। जब जनाजे की नमाज हो जाती है, कैसे खत्म होती है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। तो गौस पाक फरमाते कुम बिइज़्निल्लाह, वाह। उस लड़के से कहे कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा। वो लड़का खड़ा हो जाता, जिंदगी लड़का रहता था, लेकिन बचपन से जुबान में ये तासीर, कहते कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जाओ। लड़का खड़ा हो जाता। मेरे प्यारो, उसी दरमियान अभी गौस पाक छोटे से बच्चे हैं, एक औरत है जिसको बड़ी मन्नत मुराद से एक बच्चा पैदा हुआ था, और बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ, बालिग हो गया, और उसका कज़ा इलाही से इंतकाल हो गया, मर गया। अब जो बच्चा मन्नत मुराद से पैदा हो और जवानी में अपने दम को तोड़ दे तो माँ बाप बर्दाश्त कर पाएंगे? नहीं। मुर्दे बच्चे को लेकर के एक वली, एक साहिबे कमाल की बारगाह में पहुंची, कहा कि हुजूर आपका बड़ा नाम सुना है, मेरा बच्चा बड़ी मन्नत मुराद से मुझे मिला है, आप दुआ फरमा दें। उस वली ने आसमान की तरफ देखा। किसकी तरफ देखा? आसमान की तरफ। हमें लगा कि आसमान देखा, आसमान नहीं, लोहे महफूज को देखा। वो कहे माँ, मैंने लोहे महफूज पर लिखा देखा कि तेरा बच्चा मर चुका है, अल्लाह की मर्जी से मरा है, अब इसमें कोई तब्दीली नहीं हो सकती है, जा दफना दे। वो औरत उस खानका से बच्चे को लेकर के रोती हुई निकली। तब तक रास्ते में एक राहगीर मिला, कहे माँ तू रो क्यों रही है? कहा बेटा बड़ी मन्नत मुराद से मुझे अल्लाह ने एक औलाद दिया, और जवानी की सीढ़ी पर खड़े होते ही इस बच्चे ने दम तोड़ दिया। अब मैं किसके पास जाऊं? एक वली का नाम सुना था, उनके पास गए, उन्होंने कहा लोहे महफूज पर लिखा तेरा बच्चा मर चुका है, अब इसमें मैं कुछ कर नहीं सकता। तो शख्स ने कहा तू रोती क्यों है? चलना अब्दुल कादिर जिलानी के दरवाजे, हाय 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 हाय, चलना उनके दरवाजे पर। कहा ठीक है। उसने कहा गौस पाक तो छोटे से बच्चे हैं, उनके बाप दादा का तो नाम सुना है। कहा चलो ना उसी दरवाजे पर जहां पर मुरादें पूरी होती हो। जब वो औरत अपने बच्चे को गोद में लेकर के हुजूर गौस पाक के दहलीज पर हाजिर होती है, क्या देखती है कि छोटे छोटे बच्चे इर्द गिर्द है, बीच में चांद की तरह अब्दुल कादिर चमक रहे हैं, और यही खेल चल रहा है। एक मुर्दा किया जा रहा है और एक बच्चा नमाज पढ़ा रहा है, एक मुर्दा किया जा रहा है, एक बच्चा नमाज पढ़ाया रहा है। तब तक
एक शख्स ने कहा कि सुनो, अभी यहाँ पर गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी बच्चों को तरबियत दे रहे हैं। जब ये अपने मामला से फारिग हो तब इनसे दुआ के लिए कहा जाए या इनके बाबा के पास चला जाए, लेकिन बगैर अब्दुल कादिर के सिफारिश इनके दादा भी हमारी फरियाद ना सुनेंगे। इन्हें फारिग तो होने दे। अल्लाह अकबर। उस औरत का मुकद्दर जागने पर था। अब वक्त आ गया कि कोई मुर्दा लेटेगा और गौसे आजम उसकी नमाज़े जनाजा पढ़ाएंगे। मेरे प्यारों, सारे लड़कों ने एक एक की पढ़ पढ़ के हटते चले गए। अब लोगों ने कहा, ए अब्दुल कादिर जिलानी, अब तुम्हारी बारी आई है। तो एक लड़का एकदम मुर्दे की तरह होकर के लेट गया और लेटने के बाद गौसे आजम खड़े होते हैं। अभी नमाज भी फर्ज नहीं है, लोगों को तब्बीह और तबलीग के लिए सिखा रहे थे। खड़े होते हैं, तब तक एक अक्लमंद शख्स ने कहा ए औरत, मौका बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा मौका है। अब्दुल कादिर मुसल्ले पर खड़े हैं, इसी बच्चे के कदम के पास तू अपने बेटे को भी लेटाल दे। मेरा यकीन है अगर अब्दुल कादिर की निगाह पड़ गई, अल्लाह जिंदगी अता, वाह 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 वाह, जिंदगी अता फरमा देगा। मेरे प्यारों, किताबों में लिखा गया है, बुजुर्गों ने तहरीर फरमाया है, वहां पर एक बच्चा लेटा आकर के और उस औरत ने उसी बच्चे के कदम से थोड़ा दूर अपने मरे हुए बच्चे को लिटा दिया। और लिटाने के बाद अब गौसे आजम आदत के मुताबिक बच्चों को तालीम के लिए नमाज़े जनाजा को शुरू करते हैं। पहली तकबीर कहते हैं, दूसरी तकबीर कहते हैं, तीसरी तकबीर कहते हैं, चौथी तकबीर कहते हैं और उसके बाद सलाम फेरते हैं। अब सलाम फेरना था। ऐ नौजवानों, अपनी निस्बत पर नाश करो, सलाम फेरना था। मेरे गौसे आजम फरमाते हैं, कुम्बे इज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा। क्या देखा दुनिया ने? वो बच्चा तो खड़ा हुआ, साथ में मरा हुआ बच्चा भी। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने सरकार गौसुल आज़म वलमाए अहले सुन्नत। वाह, वो बच्चा भी खड़ा हो गया, कहा लब्बैक या अब्दुल कादिर जिलानी, लब्बैक या अब्दुल कादिर जिलानी। उस माँ की आंखों में आंसू एकदम रवाना हो गए। वो माँ गौसे आजम के कदमों को पकड़ के कहने लगी, कहा है शहजादे, मेरा बच्चा तो मर चुका था, ये जिंदा कैसे हुआ? ना मैंने तुझसे दुआ के लिए कहा, ना कुछ इल्तिजा की। कहा सुन ऐ बूढ़ी माँ, सुन तो सही, मुझे मेरा अल्लाह बहुत पसंद करता है, मुझे मेरा अल्लाह मुझसे बड़ी मोहब्बत करता है। अगर तेरा बच्चा एक था, अगर बगजीलान के सैकड़ों मुर्दे होते और मैं कह देता कुम्बे इज़्निल्लाह, अल्लाह सारे मुर्दों को जिंदगी। वाह 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 वाह, अल्लाह अल्लाह, हाय हाय। मेरे प्यारों, सुभान अल्लाह, बचपन का खेल है। अल्लाह ये अकबर, क्या सुभान है? अल्लाह। खेल है, ये खेल है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरे प्यारों, वो औरत हुजूर गौसे आजम से पूछती है कि हुजूर, अल्लाह का शुक्र है कि आपने मेरे बच्चे को जिंदा कर दिया। कदम को चूमने लगी और वापस अपने बच्चे को ले जा करके उस वली की बारगाह में ले गई। इसी तरह का मखदूमे समनानी का भी वाकया है। और लेकर के जाने के बाद अर्ज करती है, कहा हुजूर, आपने तो कहा था कि तेरा बच्चा मर चुका है, लोहे महफूज पर मैंने लिखा देखा है, लेकिन हुजूर मेरा बच्चा तो जिंदा हो गया। वो अल्लाह के वली पूछते हैं, ये तो बता तेरे बच्चे को जिंदा किसने किया है, जिंदा किसने किया है? कहा इसी जिलान में एक अब्दुल कादिर नाम का शख्स है, छोटा सा बच्चा है और अहले बैत में से है, मुस्तफा के खानदान में से है। वो तो सिर्फ बच्चों को तालीम के लिए जनाजे की नमाज पढ़ा रहा था, उठा रहा था। मैंने मुर्दे बच्चे को लिटा दिया। उसने जब कहा कुम्बे इज़्निल्लाह, ऑटोमेटिक मेरा बच्चा भी जिंदा होकर खड़ा हो गया। वो
वली हैरत में पड़ गए, कहा मुझे भी उस शहजादे से मुलाकात करा सुभान दो, अल्लाह, मैं भी उससे मिलना चाहता हूँ। वो कौन सा इतना पावरफुल बच्चा है कि मैं तो लोहे महफूज पर देखा था। एक कज़ाए मुबरहम है, एक शिबह कज़ाए मुबरहम है। कज़ाए मुबरहम वो होता है, अल्लाह अकबर, कि जो अल्लाह ने लिख दिया उसे कोई तब्दील नहीं कर सकता है। मेरे खास फरमाते हैं मुझे अल्लाह ने वो ताकत अता फरमाई है, अगर कज़ाए मुबरहम हो मेरी दुआ से शिबह कज़ाए मुज़हम। वाह, नारे तकबीर। हाथों को उठाकर जवाब दे भाई। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, औलादे गौसुल आज़म, करामते गौसुल आज़म, नारे तकबीर। मेरे प्यारों, इस इलाके के सुन्नी मुसलमानों, हमें वलियों से ऐसी ही अकीदत रखनी चाहिए। आप तो बड़े खुशनसीब हो, आपके दाएं जानिब तो सलाल मसूद गाजी है, बाएं जानिब मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी है। आप तो इन दो वलियों के बीच में रहा करते हैं, और ये ऐसी बारगाह है कि मुहद्दिस देहलवी ने अखबारुल अखयार में लिखा है कि हिंदुस्तान में 3 मकाम ऐसे हैं जहां मांगी हुई दुआएं रद्द नहीं होती है। आप फरमाते हैं पहली जगह बहराइच शरीफ है, जहां मसूद गाजी का आस्थाना है, वहां मांगी हुई दुआएं रद्द नहीं होती। दूसरा फरमाया अजमेर मोहल्ला, जहां गरीब नवाज का आस्थाना है, मांगी हुई दुआएं कबूल होती है, रद्द नहीं होती है। और तीसरा फरमाया कछोचा मुकद्दसा, जहां गौसुल आलम तारिकुल सल्तनत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी की तुरबत। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। 3 जगह है भारत में जहां दुआएं कबूल होती है। जी बेशक। उस अल्लाह के वली को इश्तियाक जागा कि चलो मैं भी अब्दुल कादिर जिलानी से मुलाकात कर लूं, देखो वो है कौन सा बच्चा। जब गए तो उनके जहन में रहा होगा कि कोई दाढ़ी वाले होंगे, लंबे चौड़े से होंगे, एक आलिम होंगे, ये होंगे वो होंगे, लेकिन जब जाके देखा ये तो 7-8 साल का छोटा सा बच्चा है। बोलो बोलो, सुभान और अल्लाह, बुलंद वाह। आवाज से बोलो, का इतना छोटा बच्चा है। और वो अल्लाह के वली जो कई मरातिब अल्लाह ने उन्हें अता फरमाए, वो कहते हैं ए बेटे अब्दुल कादिर जिलानी, ये तो बता कि मैंने तो देखा था अर्श पर लिखा था, लोहे महफूज पर लिखा था कि ये बच्चा तो मर चुका है क़ज़ा इलाही से और अल्लाह के हुक्म से, तो बेटा तूने इसको कैसे जिंदा कर दिया, ये तूने किया तो क्या किया। अल्लाह अकबर, वो 7-8 साल की उम्र का बच्चा जिसे दुनिया गौसे आजम कहती है, हुजूर सैयदना गौसे आजम फरमाते हैं ए अल्लाह के वली, यकीनन अल्लाह ने आपको बड़ा मकाम अता फरमाया, आपकी रसाई इतनी है, जुमला देखिए गौस पाक का, आपकी आंखों की रसाई इतनी है कि आप लोहे महफूज पर लिखी हुई इबारत को देख सकते हो, और मेरी रसाई इतनी है लिखी हुई इबारत को मैं बदल सकता, अल्लाह, हाय 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 हाय, लिखी हुई इबारत को मैं बदल सकता हूँ। अब बरेली का सौदा करार में लेता हुआ वक्त का मुजद्दिद कहता है वाह क्या मर्तबा है वाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मरते हैं आंखें वो है तलवार। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। इस इलाके वालों, अल्लाह आप बड़े खुश नसीब हो कि आप गौसे आजम की महफिल में आए हो। माशाअल्लाह, कौन गौसे आजम है? बायजीद बुस्तामी का नाम सुना है? बहुत बड़े वली जिनके बारे में फुक़हा ने लिखा है मन अरफा इस्महु दखला फिल जन्ना, जिस शख्स को इनके नाम की मार्फत हासिल हो गई अल्लाह उसे जन्नत में दाखिल फरमाएगा। क्या नाम है? इस्महु तैफूर बिन ईसा, आपका नाम तैफूर बिन ईसा है। क्या नाम है? एक बुलंद आवाज से आप लोग बोलिए, हजरत तैफूर बिन ईसा। अपने बच्चों का नाम तैफूर रखो। क्या फरमाया फुक़हा ने और अहनाफ के फुक़हा ने अक्सर कि जिनके नाम की मार्फत जिसे हासिल हो जाए अल्लाह उसे जन्नत अता फरमाएगा।
जन्नत में दाखिला फरमाएगा। इतने बड़े वली अभी गौस पाक पैदा भी ना हुए थे, वो अपने मुरीदों में दर्स दे रहे थे जिन्हें रब 40 साल, कितने साल? 40। यहाँ 2 दिन ताबीज काम ना करे उताई के फेंक दे। 2 बार दरगाह चले जाओ, कमवा नहीं वो कहियो अब कहीं और जाएगा। हर हफ्ते पीर और मौलाना को बदलने वाली कौम ये वली को कहां से समझ पाएगी? अल्लाहु अकबर कबीर। मेरे प्यारो, कितना साल? 40 साल एक रिवायत में है, एक में 21 है। 40 साल जो जंगलों में अल्लाह अपने रब को तलाश करते थे। कहां पर? जंगलों में। जंगल में रब की तलाश में निकल गए। कितने साल तक? चारों मकाम क्या है? उनका नाम अगर याद हो जाए तो जन्नत में दाखिल हो जाइए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। लेकिन कितना मुजाहिदा किया? 40 साल। यहाँ तो थोड़ी तकलीफ आ जाए, माजरत से अर्ज कर रहा हूँ, अरे हजरत हम तो बहुत नमाज रोजा कुल रखी थे तो हम कसारे में चले गए। ये इस्तिकामत नहीं है। इस्तिकामत तो ये है, चाहे कोई धोखा दे फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा करो। वाह वाह। कोई मोहब्बत करे तो भी शुक्र अदा करो, नफरत करे तो भी शुक्र अदा करो। और बात आ जाए कुर्बानी की, बच्चों को कुर्बान करते रहो फिर भी मुस्कुराते रहो। जी बेशक। वाह वाह। बात आ जाए अपनी जान की कुर्बानी दे के अपनी बहन से कहो, ए ज़ैनब मेरे मैयत को सुन के, मेरी शहादत को सुन के रोना मत, गिड़गिड़ाना मत कि मेरा हुसैन कहाँ चला गया, बल्कि जब तुम्हें ये खबर मिल जाए कि हुसैन शहीद हो गए, उस वक्त अल्लाह की बारगाह में सजदा रख के कहना, सर को झुका के कहना, ए अल्लाह मेरे हुसैन की कुर्बानी को कबूल फरमा। अल्लाहु अकबर। वाह। ये इस्तिकामत है। मैंने आयत पढ़ी ना, जो लोग कहते अल्लाह हमारा रब है फिर उसी पर कायम रहे। देहातों का मामला तो बहुत खराब है। अब एक घर में 2 मैयत हो जाए एक हफ्ते में, काब हवा अल्लाह ताला लगाता फरिश्ते हमारे घर की तरफ मंडलाए गए, कहा कुल्ला हमारे घर की जनिया कुल्लाई ले, नौज बिल्ला। मेरे प्यारो, ये अल्लाह की अमानत थी, अल्लाह की अमानत थी। जब दिया तूने शुक्र अदा ना किया, उसने वापस ले लिया। मैं ये कहता हूँ हमारी जिंदगी 60 साल 25 साल 50 साल 80 साल हो जाती है, लेकिन दिल पर हाथ रख करके कहना, क्या कभी ये तौफीक मिली कि एक वक्त एक सजदा ऐसा करो कि अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने ईमान तो अता किया, तूने मुसलमान तो बनाया, तूने अपने नबी का उम्मती तो बनाया, तूने गौस ख्वाजा से मोहब्बत करने वाला तो बनाया। ए अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने किसी वहाबी नहीं आशिके रसूल की नस्ल में पैदा किया। वाह 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 वाह। कभी ये तौफीक हुई? कभी नहीं हुई। हमारी कौम की आदत पड़ गई है, अरे कौम के लोगों, दूसरों के दरवाजे पर फरियाद लेकर के जाने वालों, दूसरों के दरवाजे पर अपने घर की रुदास सुनाने वालों, दूसरों के दरवाजों पर चौराहों पर अपनी आंखों से कीमती आंसू बहाने वालों, सुनो, तुम वहां रो रहे हो, वहां फरियाद कर रहे हो, जिसका तुम्हें कोई हल नहीं मिलने वाला, सिर्फ रुसवाई तेरा मुकद्दर बन जाएगी। अगर सही मानों में तकलीफ में है तो आपने रब के करीब आ, आपने रब के करीब आ। वो तो रब इतना करीम है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब बंदे मोमिन अपनी आंख से एक कतरा आंसू खशियत इलाही में गिराता है तो अल्लाह तबारक व तआला उस एक कतरे आंसू के तुफैल उसकी जिंदगी के सारे गुनाहों को माफ फरमा। वाह वाह वाह। जो रब तुम्हें हर रात सदाएं देता है, आओ अपने रब के पास। जो रब तुम्हें हर रात तुम्हें बुलाता है, वो रब तो इतना अजीम है, वो कहता है तुम एक कदम मेरे लिए बढ़ते हो, मैं 70 कदम तेरे लिए बढ़ जाया करता हूँ। मेरे प्यारो, अपने अकीदे को मजबूत बनाओ, अपने अकीदे को मजबूत बनाओ। अगर किसी वली की बारगाह में जा रहे हो और काम में ताखीर हो रही है
तो जाना कम मत करो, जाना और बढ़ा दो, और बढ़ा दो, क्योंकि उस साहिबे कब्र को मालूम है, उस अशरफ को मालूम है, उस ख्वाजा को मालूम है, अगर मैंने इसे पहली दफा दे दिया तो दोबारा नहीं आएगा। तेरे मांगने के तरीके को वो पसंद करते हैं, तेरे दुरूद पढ़ने के तरीके को वो पसंद करते हैं, तेरे तिलावत कुरान को वो सुनते हैं, तुझे बार बार बुला करके तुझे जन्नत का रास्ता दिखाते हैं। ऐ अल्लाह के नबी के प्यारे दीवानों, ऐ अल्लाह के नबी से मोहब्बत करने वालों, ऐ मेरी कौम की इज्जत मां बहनों, इतना याद रखना, हमारी तरक्की, हमारा उरूज किसी दुनियादार की चौखट से नहीं है, अगर है तो अल्लाह वालों की कदमों से है, अल्लाह वालों के दर से है, अल्लाह वालों की चौखट से है। क्योंकि अल्लाह वालों की चौखट, जो लोग मना करते हैं कि वलियों की चौखट से मिलता क्या है, उन नाहिलों को बता देना, कहना सुनो, वली की चौखट पर अगर नजीस जानवर कुत्ता बैठ जाए तो अल्लाह ताला असहाबे कहफ के वलियों के तुफैल उस कुत्ते जैसे नजीस जानवर को जन्नत अता फरमा देता है। तो अंदाजा लगाओ, जब एक नापाक जानवर वली की सोहबत से, वली के तुफैल, ना कि उसने कलमा पढ़ा, ना कि उसने दीन समझा, ना कि उसने नमाज पढ़ी, सिर्फ एक सालिहीन की सोहबत में बैठा, उसकी बरकत से अल्लाह तबारक व तआला उस कुत्ते को जन्नत में दाखिल फरमाएगा। मेरा इमाम समझ गया, मेरे इमाम समझ गए, सौदा किरान में लेटा हुआ हम सुन्नियों की आन बान शान इमाम इश्क मोहब्बत समझ गए कि जब बनी इस्राइल के वली की सोहबत में बैठने वाला कुत्ता इतना अजीम हो सकता है, तो अहमद रजा सुन, तुझसे दर से सच से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का तारा। नारे तकबीर, और जोर से नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने सरकारे गौसे आजम, फैजाने हुजूर मखदूम अशरफ, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे प्यारों, तारीख गवाह है, बड़े बड़े शेख आए, बड़े बड़े नवाब आए, बड़े बड़े राजा आए, दुनिया से चले गए, उनका खानदान मिट गया, उनकी नस्लें मिट गई, आज उनकी प्रॉपर्टी का कोई मालिक न रहा, उनकी कब्रें मिस्मार हो गई, उनके गुंबद के तले कबूतर और जानवरों के पीठ पाए जाते हैं। लेकिन मेरे प्यारों, जो आदमी सल्तनत को छोड़ करके नहीं, धन और दौलत को छोड़ करके नहीं, इसके रिसालत में पूरी जिंदगी गुजारा, और जब दुनिया ने पूछा ए अहमद रजा तेरी हकीकत क्या है, तो उसने ये नहीं कहा कि मैं आलिम हूँ, मैं मुफ्ती हूँ, मैं फकीह हूँ, मैं मुजद्दिद हूँ, मैं मुफस्सिर हूँ, मैं मुतर्जिम हूँ, बल्कि यूं कहा कोई क्या पूछे तेरी बात, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं, उस गली का गधा हूँ मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। आज इसी जुमलों का असर रहा, अहमद रजा ने कहा मैं उस गली का कुत्ता हूँ, कुत्ता हूँ। अल्लाह ने वो इज्जत अता फरमाई कि अहमद रजा के तुलबत के चारों तरफ पूरी दुनिया का आशिक ये कहता हुआ नजर आता है, डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों। वाह वाह वाह, खड़े होकर तमाम लोग इस्तकबाल करें, तमाम लोग खड़े हो जाएं, खड़े हो जाए। बहुत उम्दा बयान हो रहा है और माशाअल्लाह जब तक हुजूर का बयान होगा बहुत उम्दा बयान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर सैयद जामी अशरफ साहब किबला, हुजूर सैयद खलीक अशरफ साहब किबला, उलमाए अहले सुन्नत, मुसलमानाने अहले सुन्नत, सरजमीने याकूबगंज, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत उम्दा माशाअल्लाह। मेरे प्यारों, कामयाबी किसी बड़े के दरवाजे पर खड़े होने से नहीं है, कामयाबी सिर्फ सियासत में आने का नाम नहीं है, कामयाबी धन और दौलत कमा लेने का नाम नहीं है। अगर बादशाह होना कामयाबी होती तो मेरा मखदूम सल्तनत की सल्तनत को तलकना करता। मेरे मखदूम ने बता दिया कामयाबी तख्त और ताज में नहीं है, कामयाबी महल में नहीं है, कामयाबी धन और दौलत में नहीं है, कामयाबी इसमें है कि मोहम्मद से वफा पूरे तो हमसे है।
ये जहां चीज क्या लोहो कलम। अरे वाह वाह, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। कौम के नौजवानों, आज तुम्हें वलवलाया जाता है, कभी हुजूर के नामूस के नाम पर, कभी आई लव मोहम्मद के नाम पर। मैं कहता हूं मेरे प्यारो, जब मोहब्बत होती है, पर आखिरी बात अर्ज कर रहा हूं, मोहब्बत होती है, इजहार एक बार किया जाता है कि मुझे आपसे मोहब्बत है, बस एक बार कर दिया काफी है। चाहे दुनियावी मोहब्बत हो, मसनवी मोहब्बत हो, हकीकी मोहब्बत हो, इजहार एक बार होता है। निकाह एक बार आप कबूल करते हो, ऐसा नहीं कि हर रात बीवी के पास जाके कहते हो कबूल है कबूल है कबूल है। एक बार कर लिया, वो ही आपकी मोहब्बत की अलामत है। ऐ मेरे कौम के नौजवानों, इतनी बात याद रखना, सिर्फ इस नारे को लगा करके तुम ये मत समझ लेना कि तुम्हारी जवानी कामयाब हो गई है, तुम कामयाब हो गए हो। आओ आमिना के लाल के मुकद्दस सहाबा की जमात की तरफ चलते हैं, आओ बिलाल की तरफ चलते हैं, साथ भी नबी वकास की तरफ चलते हैं, सलमान फारसी के पास चलते हैं, अबू हुरैरा के पास चलते हैं, हजरत ज़ैद के पास चलते हैं, आओ अबू बकर सिद्दीक के पास चलते हैं, आओ उमर फारूक की खिदमत में चलते हैं, आओ उस्मान ज़ुन्नुरैन के पास चलते हैं, आओ आओ हैदर कल्लार से समझते हैं, आओ अमीर हमजा से पूछते हैं, आओ अबू सुफियान से पूछते हैं, आओ अमीर माविया से पूछते हैं। वो कहेंगे सुनो सुनो, हमारा नारा सिर्फ आई लव मोहम्मद नहीं था, एक बार कहा था जब कलमा पढ़ा था तब कहा था आई लव मोहम्मद, और उसके बाद हमने ये देखा मुस्तफा की पसंद क्या है, मुस्तफा की पसंद क्या है। मुस्तफा को नहीं पसंद, सहाबा ने फेंक दिया। जुआ मुस्तफा को नहीं पसंद, सहाबा ने तर्क कर दिया। हरामखोरियां मुस्तफा को नहीं पसंद, सहाबा छोड़ते चले गए। अरे मेरे प्यारो, इन सहाबा को ये जो मकाम मिला है, इबादत की बुनियाद पर नहीं मिला है, रियासत की बुनियाद पर नहीं मिला है, तिलावत कुरान की बुनियाद पर नहीं मिला है, बल्कि इन्हें इसलिए मिला है कि अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी। ऐ महबूब, अगर ये कहते हैं कि आपसे मोहब्बत है, अल्लाह से मोहब्बत है, फत्तबिऊनी, तो इनसे कहो आपकी पैरवी करें। अल्लाह अकबर। सहाबा समझ गए अगर मोहब्बत का दावा है तो मोहब्बत का दावा खालिस दावा नहीं, पैरवी का अल्लाह ने हुक्म दिया है, इनकी पैरवी करो। अब पैरवी किसमें है? मुस्तफ़ा की मर्जी नमाज में है, हम नमाज कायम करेंगे। मुस्तफ़ा की पसंद तिलावत है, हम तिलावत को आम करेंगे। मुस्तफ़ा की पसंद चेहरे पर सुन्नत को सजाना है, हम उसे आम करेंगे। मुस्तफ़ा की पसंद माँ बाप की खिदमत करना है, हम खिदमत करेंगे। मुस्तफ़ा की पसंद बीवी के हुकूक अदा करना है, हम उसे भी अदा करेंगे। मुस्तफ़ा की पसंद पड़ोस के हुकूक अदा करना है, हम उसे भी अदा करेंगे। मेरे प्यारो, ये मोहब्बत का तकाजा है कि इताअत मुस्तफा की होती रहे, होती रहे, होती रहे। जब इताअत आदमी कर लेता है तो अबू बकर से लेकर के सारे सहाबा फिर मोहब्बत का ऐलान नहीं करते, बल्कि यूं कहते हैं फिदा का भी या रसूल अल्लाह, आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान, आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान, आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान। ये कुर्बानी का जज्बा कब आता है? जब हुजूर की मुकम्मल इताअत होती है, और इताअत करते 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 जिंदगी गुजर जाती है तो वक्त का ताजदार इमाम इश्क व मोहब्बत अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा आखिर में मिजाज देता है, काम वो ले लीजिए, तुमको जो राजी करे ठीक होना बेरज़ा तुम पे करोड़। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अपनी आवाज को और बुलंद करें। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत, नारे रिसालत। बहुत गौसे आजम की मुकद्दस महफिल में आए हुए नौजवानों, आज अहद कर लो, ये महफिल गौसे आजम की है, उनकी औलाद की जलवागरी है। अहद करके उठो, हर जलसे को जलसे की तरह लिया था, आपका जलसा जलसे की तरह नहीं, गौसे आजम का जाम पी करके उठो। अरे वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। उठना है। हमारी कामयाबी सियासी पार्टियों के तब्दील होने से नहीं है, हमारी कामयाबी पक्की सच्ची गुलामी में है। वो गुलामी का तरीका हमें बिलाल से समझना होगा, वो हमें सहाबा से समझना होगा। मेरे प्यारों, आज बड़े बड़े लोगों के निशान खत्म हो गए, उनके निशान बाकी हैं।
जो बादशाह तो ना थे, लेकिन रूहानी तौर पर अल्लाह ने ऐसा बादशाह बनाया, ऐसा बादशाह बनाया कि चारों तरफ आज उनके नाम के नारे लगाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि हुजूर की मोहब्बत ही ईमान है। ईमान का हिस्सा नहीं, ये ईमान है, ये ईमान है। अगर ये मुकम्मल नहीं तो मेरे प्यारों, हमारी जिंदगी की कोई चीज हमें कामयाबी की तरफ नहीं ले जा सकती है। आज आप ये सोचते हो इन जालिमों के दिल को नरम कैसे किया जाए, इन्हें कैसे क्या किया जाए, तो मेरे प्यारों एक बात मैं अर्ज करता हूँ, वक्त तो ज्यादा नहीं हो रहा, नहीं बोलिए बोलिए आप। एक बात मैं अर्ज करता हूँ, उमर फारूक से बड़ा सख्त दिल काफिर को इस जमाने में नहीं होगा। उमर फारूक की तरह सख्त दिल जब ईमान नहीं लाए थे, इतने सख्त थे कि हुजूर की बात सुनना पसंद नहीं करते थे। मालूम है आपको क्या बाबू? नहीं चलेगा, अब 90% तो होगी, 10% बाकी तकरीबन। इतने सख्त थे, किताबों में आया। ऐ मेरी कौम के लोगों, गौर से सुनना, 2 मिसालें देकर के बात अपनी खत्म करूंगा। इतने सख्त दिल थे कि जिनके लिए फिर हुजूर ने दुआ मांगी, अल्लाह इन मक्का में इन 2 में से किसी एक को तू हिदायत अता फरमा दे। किसके लिए? अबू जहल, एक हजरत उमर फारूक के लिए। समझे मेरी बात? इतना पत्थर दिल नरम कैसे पड़ा, ये कभी सोचा आप लोगों ने? इतना सख्त दिल था उमर फारूक का कि नाम लेना पसंद नहीं करते, सुनना नहीं पसंद करते थे। आप अपने कमरे में लेटे हुए थे, आराम फरमा रहे थे, और आपकी बहन हल्की आवाज में कुरान की तिलावत कर रही थी। तिलावत कुरान में माँ थी। हजरत उमर बेचैन हो रहे हैं, करवटें बदल रहे हैं, यहां तक कि आप कमरे से बाहर निकले। कहा, बहन तू पढ़ क्या रही है? पढ़ बहन रही है, और दिल किसका हिल रहा है? क्या बात है, वाह। समझे आप? कहा, बहन पढ़ क्या रही है? बहन डर गई। कहा, बहन सच बता क्या पढ़ रही है? कहा, कुरान है जो आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुछ आयात नाजिल हुई, उसकी मैं तिलावत कर रही थी। कहा, बहन आज फैसला कर लेता हूं, या तो वो दुनिया में रहेंगे या तो मैं दुनिया में रहूंगा। तलवार लेकर के निकल गए हुजूर को शहीद करने। ये एक पहलू है जो मौलिकीन लिखते हैं। अब हम लोग खानकाही लोग हैं, तो खानकाही बात भी सुन लो। सुनोगे? बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी बहन तू पढ़ क्या रही है? खानकाही बात अब सुनो, ये जामी मियां की बात है, किसी किताब में नहीं मिलेगी आपको। कुरान पढ़ रहे हैं, तलवार लिया गए। मैं पूछता हूं, अगर आप समझ जाओगे खामोश मत रहना, कि चीज ने उमर के दिल में जियारते इश्तियाके मुस्तफा को बढ़ाया? किस चीज ने? अब तक तो कभी देखने नहीं जाते थे। ये कौन सी चीज है जो आज उमर को घर से बाहर मुस्तफा के दरवाजे तक पहुंचा रही है? मेरे प्यारों, मौलिकीन कहेंगे तिलावते कुरान जो बहन ने पढ़ी थी वो। हम कहेंगे ए कुरान तेरी अजमत को सलाम कि जो तुझे पढ़ता है उसके अंदर ज़ियारत मुस्तफा का अरे वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा। उसी मक्के में उमर है, उसी मक्के में मुस्तफा है, लेकिन उमर को कभी भी ये तौफीक ना हुई कि जाके ज़ियारत कर लो। ये कुरान की अज़मत है। पढ़ बहन रही थी, दिल की सफाई उमर की हो रही थी, उमर की हो रही थी। अब कोई कहे हजरत दिल बड़ा बेकरार है, दिल में सुकून नहीं है, दिल में चैन नहीं है। मैंने कहा सुन, जब उमर जैसे बेकरार का दिल तिलावते कुरान सुन के करार पा गया, ऐ मोमिनो अगर करार चाहते हो कुरान की तिलावत
अरे वाह वाह वाह, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। कुरान बहुत सिर्फ उम्दा। घर में माशाअल्लाह। रखने की किताब नहीं है। नौजवान लड़के आते हैं, हजरत सुकून नहीं मिलता है, चैन नहीं मिलता है, खुद दुआ कर दो। मैंने कहा बेवकूफ, जब गले में चैन है तो दिल में चैन कहां से आएगा? क्या बात है। हाँ, तो चैन उतारो, दिल को करार मिलेगा। कुछ लोग आए, हजरत हमारे बच्चों को पुलिस वाले उठा करके जेल में डाल दिए। मैंने कहा खुद कड़ा पहनने का शौक था, अब सरकारी कड़ा लग गया, हैरत की क्या बात है? क्या बात है। अरे पहले तू ही ने तो पहना था, तूने अपनी मर्जी से पहना, पुलिस वाले ने हुकूमत का कड़ा डाल दिया। कसूर तो तेरा था ना। मेरे प्यारो, अगर नेकी नहीं कर पाते तो गुनाह क्यों करते हो? बाज आ जाओ। 2 अंगूठी पहनने से तुम सुन्नी नहीं होने वाले हो। गले में चैन, चुल्ला, गार्डन में बाली लटका करके तुम मुसलमान सुन्नी नहीं होने वाले हो। ऐ अल्लाह के नबी के प्यारे दीवानों, जरा होश के नाखून लो। हालात कैसे बदल रहे हैं। हजरत उमर गए, किसने ये इश्तियाक जगाया था? तिलावत कुरान ने। अल्लाह अकबर। बड़ा प्यारा जुमला तारीख में मुफस्सिर ने लिखा है। लोग बयान करते हैं कि उमर तलवार लेके गए थे काटने के लिए, यकीनन लेकर के गए थे, लेकिन उमर जैसे गए, दरवाजा खटखटाया, और खटखटाना था 2 पहलू के दरमियान से। जब वह चेहरे की चमक को देखा, अरे वाह वाह, वह लैल जुल्फों को देखा, मासाग माशाअल्लाह। निगाहों को देखा, अलम नशराह लका सदरक के सीने को देखा, अल्लाह अकबर यासीन ताहा का जलवा जब देखा, अय्युहल मुज़म्मिल मुदस्सिर की जीती जागती तस्वीर देखा, तो तफसीर में आता है कि उमर ने तलवार नहीं फक्का फेंका, बल्कि उमर देखते रहे तलवार हाथों से। अरे वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखते रहे तलवार हाथों से गिर गई। हमें जब यूसुफ का जलवा देख करके उंगली सेब की बजाय उंगलियों पर चाकू चल गया। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। हुस्न था। और अहमद रजा की जुबान में अगर कहूं तो हजरत उमर ने कहा, मैं मुजरिम हूं आका, मुझे साथ अरे ले वाह लो। वाह, के रास्ते में वाह, वाह, वाह। थाने वाले, ऐ मेरी कौम के लोगों, ये कुरान की तिलावत की बरकत थी कि हजरत उमर हुजूर के दीदार के लिए गए। अब मैं आखिरी बात अर्ज करता हूँ, ऐ सुन्नी मुसलमानों, इस महफिल में उठने से पहले अहद करके उठो। अगर चैन है तो उसे उतार देना, कड़ा हो तो उसे निकाल देना, अगर देख से जायद अंगूठियां है उसे भी हटा देना। प्यारो, उसका कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। जामी मियां के कहने के लिए नहीं, बल्कि ऐसे ये सोच के उतार देना, जमीन और जमा तुम्हारे अरे लिए, वाह वाह, मकीनो मक्का माशाअल्लाह, तुम्हारे लिए, माशाअल्लाह। चुनीनो चुना तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, किसके माशाअल्लाह। लिए आए हैं? किसके लिए? हुजूर के। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए। जब उनके लिए आए हैं तो उनके पसंद के बन करके उठो। जब उनकी पसंद से बन करके उठोगे तो कहोगे उठेंगे वहां तुम्हारे लिए, अरे वाह वाह, उठेंगे सुभान वहां अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हारे लिए, उठेंगे वहां तुम्हारे लिए। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, अपनी जवानी की हिफाजत करो, अपनी कौम की हिफाजत करो, अपने इलाके की हिफाजत करो, अपने उलमा आइम्मा से मोहब्बत करो, उनसे वफादारी करो। तुम तो बड़े खुश नसीब हो। मैं तो ये कहता हूँ कि मखदूम पाक को अल्लाह ने वो ताकत और कुव्वत और तौनाई अता फरमाई है, वो रूहानियत अता फरमाई है। अगर मैं अपने जुमले में कहूँ कि छौछा तो आपने सैयद खलीक अशरफ की सूरत में इसी गोंडा शहर में बसा के रखा है। तुम कितने नसीब वाले हो कि मखदूम पाक ने अपनी एक औलाद तुम्हारे दरमियान छोड़ दिया है कि जब जब तेरी करीबी मुफलिसी तुझे की छौछा तक न ले आ पाए, मेरी आल से मिल लेना, तेरा समझ की छौछा आना। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। मेरे प्यारों, अपने उलमा से, अइम्मा से, इन तमाम लोगों से मोहब्बत करते रहो और हुजूर की बारगाह में कसरत से खराज अकीदत करते रहो। क्या करते रहो? सरकार मुफ्ती आज़म हिंद ने बड़ी प्यारी बात कही थी, उन्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें कि देखने की है सारी बाहर आंखों से। ऐ नौजवानों, सब कुछ देख लिया, अगर जीते जी हुजूर का जलवा ना देखा तो कुछ ना देखा। पर आखिरी बात है, औरों में हमारे इमाम में फ़र्क इतना है कि औरों ने किताबों को पढ़ा,
औरों ने किताबों को पढ़ा तो कैसे पढ़ा? किताब खोल के पढ़ा, डिक्शनरी से कुरान को समझा, लोगात से कुरान को समझा, फुरूजुल लोगात से समझा, अल कामूस से समझा, कुरान को समझा। लेकिन वही कुरान लिख का तर्जुमा करने वाला जब नकी अली का बेटा बैठा तो कामूस को नहीं खोला, फिरोजुल लोगात को नहीं खोला, बल्कि क्या कहा? क्या कहा? बल्कि अपनी लौ लगाई गुंबदे खजरा की तरफ कहा, ए अल्लाह, सारे लोग के लोगत को देख करके कुरान समझते हैं, लोगत को देख के कुरान कैसे समझ में आएगा? अहमद रजा का इश्क कहता है कुरान लोगत से नहीं समझ में आता है, बल्कि लौ लगाई गुंबदे खजरा की तरफ और अर्ज किया, उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा के नूर बारी हिजाब में है, करम मुस्तफा का हुआ हिजाब अटके। अहमद रजा कुरान का तर्जुमा लिखना शुरू करते करते आयते नूर पर जब पहुंचा तो वो इमाम अकीदा देने लगा। सुबह तैबा में हुई तारा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का। या रसूल अल्लाह, नूर बिनते नूर जौसे नूर उम्मे नूर नूर मुतलक की कनी अल्लाह रे लहना नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, नूर तेरा सब घराना। बहुत अच्छे, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये लोगत से नहीं समझ में आया, जो लोगत से समझे वो सब चौगत हो गए, और जो रुखसारे मुस्तफा से समझे वो 14वीं सदी का इमाम हो गया, वो मुजद्दिद हो गया। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हुजूर गौस पाक के फैजान से माला माल फरमाए। मेरे गौस बायजीद बुस्तामी 40 साल तक जंगलों में घूमते रहे, किसके लिए? अल्लाह मिल जाए, अल्लाह मिल जाए। पूरा वाकया कर लो कि खत्म कर दूं? नहीं, सच्ची बोलो, हाथ उठा के बताओ जिनको घर जाना है। तो क्या करे, जबरदस्ती हम बैठी, तुम्हें घरे जाएगा, अच्छा चले जाओ। 40 साल तक बयाबान जंगलों में रहे बाबू। हालत ऐसी हो गई कि बाल बिखर गए, सफेदी आ गई बालों में, कपड़े फट गए। 40 साल कोई कम टाइम है, बहुत बड़ा टाइम है। अल्लाह नहीं मिला कितने साल तक, और अल्लाह धंधा करे नहीं निकले रहे, अल्लाह का ढूंढने निकले रहे, नहीं मिला। आखिर में वो घर वापस हुए, रात के 2 बजे घर के दरवाजे पर पहुंचे। दिल में ख्याल आया पता नहीं अम्मा जिंदा भी हैं कि इंतकाल हो गया। बैठे रहे दरवाजे पर कि अगर जिंदा होंगी तो सोई होंगी, रात में उन्हें उठाना नहीं है। क्या वलियों का हाल है, और यहाँ यही हाल है। वहां 40 साल सफर करके, और सफर कौन सा, अल्लाह को तलाश में निकले थे, और पलट के आए। दिल में ये अम्मा जिंदा है कि नहीं, फिर यहू दिल में अगर जिंदा हुई है तो इतनी रात को खटखटेबे कि अम्मा परेशान ना हो जाए। और यहाँ उल्टा, अरे अम्मा उल्टा खनवा नहीं दे हो, और ज्यादा खोजो तो गाली बकते हो 2-3 ठो और एक्स्ट्रा। यूपी में तो गलियां एकदम मुंह पर रखी रहती है। इसे बाबू ये सब छोड़ दो, इससे बदबू मुंह में आती है। जिस लब से हुजूर का नाम लेते हो उसमें गाली अच्छी लगेगी? बोलो। दरवाजे पर बैठे रहे, 3-4 बजे तो देखा घर की नाली से पानी आने लगा। समझ गए अल्लाह तेरा शुक्र है माँ जिंदा है। कैसे समझ गए जिंदा है? कहा 3 बजे मेरी माँ ही तहज्जुद के लिए उठती है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। दिल मुतमईन हुआ कि माँ जिंदा ही है। जब नाली का पानी रुका, बायजीद बुस्तामी ने घर को खटखटाया। घर खटखटाना था, बूढ़ी माँ हो गई। जब बेटा बूढ़ा हो गया, ज़ईफ माँ ने दरवाजा खोला, बायजीद को देखा, कहा बेटा तुम? और माँ तो माँ होती है ना, चिपका लिया, रोने लगी। बायजीद तुम्हारी हालत क्या हो गई? ये कपड़े क्या हुए? बाल सफेद, गर्द आलूस से तुम लैस हो, क्या मामला है? कहा माँ तुझे मैंने बताया नहीं था, गया था रब को तलाश करने। 40 साल मुजाहिदा करता रहा, बाज रिवायत में कई साल है, बाज में 17 भी है, करता रहा माँ। तो कहा बेटा क्या माँ क्या पूछती, बेटा क्या अल्लाह मिला? कहा नहीं माँ, रब नहीं मिला, तभी तो वापस आया हूँ।
खाली क्यों? माँ को बताया नहीं था, बस निकल गए थे धुन में। माँ को बताया नहीं था। क्या बात है। सोचो नौजवानों, जो अल्लाह की मुलाकात के लिए निकला हो और 40 साल बीत गए अल्लाह ना मिला हो, क्यों? माँ को नहीं मालूम था। बगैर माँ के धंधा कमाने निकलोगे, बरकत नहीं मिलने वाली। बहुत उम्दा। बगैर माँ के इल्म में कोई बात डाले, तिजारत करने जाओगे, तरक्की नहीं होने वाली। हमारी तरक्की अल्लाह ने माँ बाप की दुआओं में रखा है। माँ ने जब ये जुमला सुना, कहा बेटा ये? बोले हाँ। माँ रोने लगी, बायजीद भी रोए। हजरत बायजीद फरमाते हैं, कसम खुदा की प्यारो, आप फरमाते हैं कि मेरी माँ पर ऐसी दिक्कत तारी हुई और माँ ने रोती हुई आवाज में मुझे दबका के कहा, ए अल्लाह, मेरा बायजीद तेरी तलाश में निकला था और तूने अब मुझे मेरे बायजीद को तेरी कुर्बत ना दी। ए अल्लाह, मैंने रात रात तहज्जुद में उठ करके तुझे पुकारा था। अगर तू मुझसे मोहब्बत करता है, इस बूढ़ी माँ की दुआओं को सुन ले और बायजीद से मुलाकात कर ले। बहुत उम्दा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। फरमाते हैं माँ चिपक के दुआ कर ही रही थी और मैंने अपने रब को उसी वक्त पा लिया जो 40 साल ना मिला। अरे वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। 40 साल ना मिला, कहा माँ की आंचल में मुझे मेरा रब मिल गया। मेरे प्यारों, माँ से मोहब्बत करो। और 40 साल का सफर कोई छोटा सफर नहीं है। 2 बार किचौचा शरीफ जाइयो, काम नहीं हुई है, तीसरी बार कहियो कुछ नहीं होता। 40 साल 2 बार हजरत ने ताबीज दिया, अगर असर नहीं भाई तो दूसरे मौली साहब के पास लाइन लगाई नहीं। मेरे प्यारों, यही सुम्मस्तकामो, इस्तिकामत बहुत जरूरी है। और जब ईमान वाले इस्तिकामत पजीर हो जाते हैं, इस्तिकामत वाले हो जाते हैं, हर हाल में हम राजी हैं। अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है। चाहे तकलीफ हो, कम हो, खसारा हो, मैयत हो, शादी हो, मिलाद हो, कैसा भी महफिल हो, अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है। बस तू राजी रहना, तू राजी रहना। जब आदमी इस मंजिल को पहुंच जाता है, अब उसकी शान ये, अल्लाह फरमाता है ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, ऐसे शख्स की ज़ियारत के लिए अल्लाह फरिश्तों को भेजता है। किसको भेजता है? फरिश्तों को भेजता है। फरिश्तों जाओ, इस बंदे से मुलाकात करो। ऐ फरिश्तों जाओ, इस बंदे से मुलाकात करो। ऐ सुन्नियों, हम कितने मुकद्दर वाले हैं, कितने नसीब वाले हैं कि आज मखदूम की बारगाह में जाते हैं। हम सिर्फ नहीं, अल्लाह फरिश्तों को भी भेजता। जाओ, अल्लाह वारिस पाक की बारगाह फरिश्तों को भी भेजता है। हजरत बायजीद के पास फरिश्तों को भेजता है, गरीब नवाज के पास फरिश्तों को भेजता है, गौसे आजम की तुरबत पर फरिश्तों को भेजता है, सलाल मसूद गाजी की बारगाह में फरिश्तों को भेजता है। इन फरिश्तों की नूरी जमात के नुज़ूल को जब इमाम अहमद रजा मेहररा की धरती पर देखते हैं तो आज करते हैं, बरसता नहीं, देख कर अपने रहमत पतों पर भी बरसा दे। बरसाने वाले चमक तुझसे पाते हैं, सब पाने वाले मेरा दिल भी चमका दे, चमका दे। बहुत उम्दा, माशाअल्लाह। तबारक व तआला इन चंद जुमलों पर हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। हुजूर गौसे आजम के फ्यूज और बरक़ात से माला माल फरमाए। मेरे प्यारो, जो कुछ भी मैंने अर्ज किया, मेरे बोलने में, सुनने सुनाने में कसरत सेवन कोई गलती खता हुई हो, अल्लाह अपनी रहमत से माफ़ फरमाए। लेकिन नौजवानों, इतना ज़रूर कहूँगा, आप लोग ऐसे देहात में रहते हो, इतना अर्ज करूँगा, आप यूट्यूब सोशल मीडिया से इस्लाम को मत समझो। समझना है तो उलमा से समझो, अइम्मा से समझो, आले रसूल से समझो, अपने इलाके के सुन्नी सहीउल अकीदा आलिमों से समझो। यूट्यूब वगैरह से समझ करके हो सकता है कि वो समझाना क्या चाहता है और तुम समझते क्या हो। मेरे प्यारो, जो अल्लाह के फजल करम से आले रसूल हैं, नाइब रसूल हैं, उनसे दीन समझो, उसकी तुम्हें बरकत भी मिलती रहेगी। और इन तमाम चीज़ों जो मैंने अर्ज़ की दौरान खिताब, अगर आप इस्तेमाल करते हो तो ऐसी चीज़ को अपने जिस्म से उतार दें। किसके लिए? अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी
मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।